मेरा कंपटीशन किसी से नहीं हुआ करता था। मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती और अपने डेली गोल्स को पूरा करने के लिए डेली पढ़ा करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस पैरों के तले कुचल गया और मेरा पढ़ने से बिल्कुल मन उठ गया। तो घड़ी में बज रहे थे 6 और मैं रैंडमली अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही थी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने दिन से जो ब्लाइंडली पढ़ रही हूँ वैसा कुछ तो क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं। और क्वेश्चन पेपर का लेवल इतना हाई था कि मुझे खुद पर से विश्वास उठ गया और ऐसा लगा कि मानो मैं कभी इसको कंप्लीट कर ही नहीं सकती। इतने दिनों से मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पढ़ाई कैसे मैं शुरू करूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ उस लेवल का तो एग्ज़ाम में कुछ आने ही नहीं वाला और मैं शायद इस एग्ज़ाम को बहुत हल्के में ले रही थी और मेरे से भी ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं और शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोच सोच कर मेरा हाल बेहाल था और मैं दिन वेस्ट किए जा रही थी बिना कुछ पढ़े। लेकिन आखिरकार सॉल्यूशन तो ढूंढना ही था। अगर क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है तो मुझे भी अपनी तैयारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा और कुछ ना कुछ अपने आप को इतना पावरफुल बनाना होगा कि मैं क्वेश्चन सारे सोल्व कर पाऊँ। एक बात मुझे ये भी सता रही थी कि प्री में तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएस, जीके, मैथ्स, लैंग्वेज एंड सीडीपी आ रही है, लेकिन मेंस में तो मुझे राजस्थान जीके को पढ़ना ही होगा ना। मैं कैसे दूर भाग सकती। एंड अब तो प्री में भी राजस्थान जीके का कुछ पार्ट आ रहा है, तो मैं क्या मेंस के लिए वेट करूं कि मेंस आए फिर राजस्थान का जीके पढूं, क्योंकि राजस्थान का जीके इतना वाइड है ना कि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड गाइस, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना, क्योंकि छोटी ही सही आप लोग मेरी फैमिली हो एंड मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। एंड चाहे मेरे लोगों की तरह मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं हो, लेकिन जितने हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में एक प्रॉब्लम मेरी ये भी थी कि अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आ गए और मेरा नहीं करके भी 10-15 दिन तो उसी में चले जाएंगे। एंड समय कितना कीमती है आप एक स्टूडेंट तो बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप एक स्टूडेंट ही होंगे और इस बात से रिलेट कर रहे होंगे। और अगर एग्ज़ाम्स आएंगे तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें और जो मैं पढ़ रही हूँ उनमें रात दिन का अंतर है। तो मुझे ये टेंशन भी खाई जा रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ एंड राजस्थान जीके पढ़ूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने शुरू में थोड़ा सा शुरू करा था लेकिन वहीं पे इसको रोक दिया था और धूल जम गई। अब मेरे पास एक ही चाह रहा था कि एक पेन और पेपर उठाऊं और उस पर लिख दूं मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो मुझे सता रही है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है और जो मेरे गोल्स है उसका मैंने एक विजन बोर्ड बनाकर अपने टैब का फ्रंट पेज यानी वॉलपेपर लगा दिया कि जो चीज़ें मुझे अचीव करनी है वो मैंने सारा विजन बोर्ड लगा दिया ताकि मैं मोटिवेट रह सकूँ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दिन के 2 आवर्स बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए बाकी का टाइम अपनी रीड प्रिपरेशन को दूंगी और साथ ही मैं कुछ ऐसा करूँ कि ताकि मैं अपने आप पे विश्वास कर सकूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको चीज़ चाहिए होती है खुद पर विश्वास रखना कि मैं कर सकती हूँ। और मुझ में इसी चीज़ की कमी थी और धीरे धीरे मुझे इसको अच्छा करना। नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है एक प्रोडक्टिव व्लॉग और अब मैं अपने डे को प्लान करूँगी और सुबह जल्दी उठने का ट्राई करूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। एंड गाइस, जिस टाइम मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम लिटरली मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है और अंदर से मतलब इच्छा मर गई है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एंड आई होप ये जल्दी जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब ठीक हो जाए एंड मैं वापस कम बैक कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। एंड गाइस, अगर आपको मेरी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन मिलता है देन प्लीज़ कमेंट, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा।